आज हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के इख्तिलाफात में हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की तारीख पर नजर रखने वाले जानते हैं कि दो दहारी सियासत पाकिस्तान में खासी कामयाब रहती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल शरीफ खानदान है, जिसमें मियां नवाज शरीफ अवामी जज्बात की सियासत करते हैं और सियासी जरूरत हो तो एस्टैब्लिशमेंट को भी ललकार देते हैं। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ हैं, जो हमेशा ताकत के मराकज से बनाकर रखते हैं। मियां नवाज शरीफ जो आग लगाते हैं, शहबाज शरीफ उस पर पानी डालते रहते हैं। इसी कामयाब मॉडल को देखते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी गालिबन यही पॉलिसी अपना ली है। जिस तरह एक आम तासुर यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसी में फर्क है, बिल्कुल इसी तरह अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन ये तासुर देने की कोशिश में हैं कि उनकी पॉलिसियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह का किरदार अदा करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो मज़ाहमती सियासत करके नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन पहले 8 सितंबर को बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो इलेक्शन की तारीख दे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 60 दिन में इलेक्शन के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 14th पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो का बयान सामने आने के अगले ही दिन उनके वालिद और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। आसिफ जरदारी ने यह मशवरा भी दिया कि सबको सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। साबिक सदर के इस बयान के बारे में जब बिलावल भुट्टो से पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबको चौंका दिया। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। नाज़रीन, ये दूसरा मौका है जब बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद की पॉलिसी से इख्तिलाफ का सरेआम इजहार किया है। इससे पहले 7 अगस्त को कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारे बड़े हमसे वही सियासत कराना चाहते हैं जो उन्होंने 30 साल भुगती है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ऐसे फैसले अपनाने चाहिए कि अगले चलकर मेरे और मरियम नवाज के लिए सियासत आसान हो। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख के हवाले से इख्तिलाफ सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल में ही नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर में भी इस मामले पर रस्सा कशी जारी है। कौमी असम्बली तहलील हुए 32 रोज गुजर गए हैं, लेकिन ना तो सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रहे हैं और ना ही इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने को तैयार है। निगरां वज़ीर कानून की सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद ये तवक्को की जा रही है कि जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इंतखाबात के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के इख्तलाफी बयानात अपनी जगह, लेकिन सिंध की सियासत में भी पीपल्स पार्टी को नए चैलेंजेस का सामना है। कराची में पीपल्स पार्टी अपना मेयर बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अब कराची में उसके साबका इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून मुकाबले पर आ रही है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में घिर जाने के बाद मुस्लिम लीग नून की तवज्जो का रुख कराची की तरफ हो चुका है और वो गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जीती की नशिस्तों पर नजरें जमाए बैठी है। अंदरूने सिंध, जो पीपल्स पार्टी की सियासी ताकत का गढ़ समझा जाता है, वहाँ JUI, GDA और मुस्लिम लीग नून मिलकर इत्तेहाद बनाने की काविशों में है ताकि वहाँ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सके। बिलावल भुट्टो के बयानात और सिंध में होने वाली नई सियासी सफबंदी पर हम 13 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, खबरों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, GDA और JUI अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन के हवाले से भी JUI और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ है। क्या आइंदा की सियासी सफबंदी में पीपल्स पार्टी अपनी साबिक इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और JUI के मुखालिफ खड़ी होगी? सवाल नंबर 2, GDA ने सिंध असेंबली तहलील होने से कबल अपोजिशन लीडर बदलने के लिए MQM से हाथ मिला लिया। राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने से GDA ने क्या फायदा हासिल किया? सवाल नंबर 3, क्या GDA साबका वफाकी हुकूमत में शामिल 2 जमातों MQM और मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करके उनकी नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए तैयार है? सवाल नंबर 4,
कौमी असम्बली तहलील होने से 20 दिन कबल GDA के साबिक एमएनए गौस बख्श मेहर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इससे कबल पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। क्या वजह है कि पीर पगाड़ा की पार्टी के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत को तरजीह दे रहे हैं? सवाल नंबर 5। गुज़िश्ता 16 माह में GDA की रहनुमा सायरा बानो कौमी असम्बली में अपोजिशन की मौसर आवाज बनकर सामने आई हैं। अगर GDA पार्टी सतह पर मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करती है तो सायरा बानो का मौक़िफ़ बदलेगा या वो पार्टी बदलने को तरजीह देंगी? सवाल नंबर 6। अगस्त के आखिरी हफ्ते में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा करेगी। क्या आसिफ अली जरदारी ने पहले मईशत फिर सियासत वाला बयान अपने तौर पर दिया है? उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले की पैरवी क्यों नहीं की? सवाल नंबर 7। 2008 के बाद आसिफ जरदारी ने मफाहमत की सियासत की, जिससे पंजाब में पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर काफी नुकसान हुआ। क्या बिलावल भुट्टो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में मफाहमत की सियासत नहीं चाहते? सवाल नंबर 8। बिलावल भुट्टो अगर आसिफ जरदारी से अलग होकर इंतखाबी हिकमत अमली बनाते हैं तो इससे तहरीक इंसाफ के हामी नौजवान वोटर्स आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं? सवाल नंबर 9। अगर पीपल्स पार्टी हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात चाहती थी तो फिर उस वक्त वजीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मरदम शुमारी की तौसीक क्यों की थी? सवाल नंबर 10। बिलावल भुट्टो को यह खदशा आखिर क्यों है कि निगरां सेटअप का दौरानिया गैर मामूली तौर पर तवील हो सकता है? क्या उनके पास इस हवाले से किसी किस्म की इतलात हैं? सवाल नंबर 11। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उनके कुछ इत्तेहादी इंतखाबात से भागना चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी इंतखाबात में इल्तवा की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान और JUIFA पर डालकर खुद बरियो जिम्मा होना चाह रही है? सवाल नंबर 12। बिलावल भुट्टो का कहना है कि घर में वालिद और सियासत में पार्टी के फैसलों का पाबंद हूं। क्या ये कहा जा सकता है कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर नहीं है? सवाल नंबर 13। बिलावल भुट्टो और तहरीक इंसाफ दोनों की तरफ से 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। क्या यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन के मामले में मेरे कप्तान और बिलावल एक पेज पर हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमें GDA से ज्वाइन कर रही हैं उनकी सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी आज बहुत देर के बाद हमारे प्रोग्राम में वापस आई हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया